कुछ लोग हैं जो आरक्षण के विरोध, तो हम लोग कहते हैं आरक्षण हटा दो, लेकिन जातिवाद को पहले हटाओ, उसके बाद आरक्षण हटाओ। मौजूदगी मऊ कलेक्ट्रेट के बाहर है और बहुजन समाज के वो लोग जो पहले से ही ऐलान कर दिए थे कि हम लोग 21 अगस्त को रोड पर उतरेंगे अपने हक अधिकार के लिए। तो हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। जी स्वागत है। सबसे पहले आपको दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मऊ जिला कलेक्ट्रेट पे धरना दिए हैं। पिछले 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों ने निर्णय लिया जी SC ST के आरक्षण पे, इससे पहले देखा जाए तो 2004 में 5 जजों ने इस फैसले को नकार दिया, खारिज कर दिया जी 2004 में। फिर 20 साल बाद, यानी इस समय वर्तमान समय 2024 चल रहा है जी। तो जो 2004 में 5 जजों ने इसको खारिज कर दिया, वो आज यानी कि 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को 7 जजों ने इसका फैसला सुनाया जी। ये फैसला आरक्षण पे, यानी सीधे हमला बोला जाए तो आरक्षण ST और OBC के तहत है, ST ST के तहत पे है। जैसे कि क्रिमिनल जो पहले OBC में यानी 27% OBC को मिला जी, तो जो व्यक्ति जिसके घर में 8 लाख से ज़्यादा वर्ष कम में इनकम होता है, वो उस व्यक्ति को क्रिमिनल लोअर में रख दिया गया। और 7 मतलब यानी 8 लाख से जो कम पा रहे हैं OBC के वर्ग, वो 7% आरक्षण में वो सम्मिलित हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से SC ST के जो सांसद थे माननीय नरेंद्र मोदी जी से जाकर मिले, तो उनको आश्वासन दिया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदेश आया है वो लागू नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? माननीय संसद लोग जब प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बात रखी, तो उन्होंने सिर्फ एक अपने माध्यम से आश्वासन दिया, कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। तो जब एक्शन नहीं लिया तो अपना यानी कि अपना अधिकार सदियों से हम लोग लड़ते हुए और छीन कर लिए हैं। जिस तरह से आप लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए, अगर नहीं माना जाता है इसको तो आगे क्या होगा? अगर सरकार और चाहे हाई कोर्ट अगर अपने फैसलों को वापस नहीं ले रहा, तो आज जैसे हुआ आंदोलन, अगले बेर अगर नहीं मानेगा तो इससे ज़्यादा आंदोलन होगा। तब लोग सड़कों पर उतरेंगे, घरों से निकल कर अपने सड़कों पर उतर कर इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण का, और जो हाई कोर्ट ने आरक्षण को पारित किया है उसको खारिज करना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या कहेंगे जिस तरह से क्रीमी लेयर जो वर्गीकरण का सिस्टम जो लागू किया गया है, जिस तरह से पहले से ही OBC में लागू है, अब SC ST में भी वही सिस्टम लगाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जैसे ये इन लोग का आरक्षण एक तरह से कहा जाए कि आरक्षण खत्म करना, जैसे कि आपस में बंटवारा यानी कि अगर कोई व्यक्ति SC ST का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी पद कोई अधिकारी जैसे IAS PCS बन जाता है, उसके आने वाले चंद्रशेखर जी कहते हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, कि अगर हमारे समाज का, दलित समाज का अगर कोई SP DSP चाहे IAS PCS हो या CM या PM कुछ भी बन जाए, मगर एक दलित का जो टैग है वो हटता नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हम बराबरी में आ गए हैं इस समय? इसी चीज़ को तो हम लोग मांग रहे हैं। जैसे ये लोग जो कुछ लोग हैं जो आरक्षण के विरोध, तो हम लोग कहते हैं आरक्षण हटा दो, लेकिन जातिवाद को पहले हटाओ, उसके बाद आरक्षण हटाओ जी। चलिए ठीक है सर जी। क्या नाम है? प्रिंस कुमार जी, आज आप लोग की मौजूदगी है, क्या है पूरा मामला? हम लोग आरक्षण को लेकर हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, आरक्षण बचाने के लिए, अपना हक और अधिकार पाने के लिए। तो आरक्षण में क्या किया जा रहा है इस समय? आरक्षण को देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हटाने के लिए कोशिश कर रही है। ये जो सत्ता में बैठी सरकार है वो हम लोगों को हक और अधिकार के विपक्ष मतलब लड़ाने